तो आज के इस युग में जहां महिलाएं पूरे देश भर में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आती हैं, चाहे वो चुनाव का संग्राम हो या फिर किसी भी प्रकार के घर के काम हो, हर जगह महिला की गूंज ही सुनाई देती है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की रहने वाली एक महिला से हम आपको मिलवाते हैं जिसका हुनर उसकी ताकत बना है और वो आज अपने हुनर के बदौलत कुछ अनोखा काम कर रही है। दिखाते हैं कहानी आपको। रोजगार के कई साधन हैं और कई आकृति और कई पैशन जो है एक नई पहचान दिखाती है और पहचान दिलाती भी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुछ वेस्ट बॉटलें होती है जिससे भी हम कुछ अनोखा कर सकते हैं। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ आप देखेंगे यहाँ पे एक वेस्ट बॉटल है और इन्हीं वेस्ट बॉटलों से जो है कुछ लोग अपने आय का जरिया बनाने के साथ साथ अपनी पैशन हॉबी को जो है एक आय का जरिया के स्रोत के साथ साथ दूसरों के लिए भी जो है रोजगार के अवसर खोलते हैं। और यही बॉटलों को हम लेके चलेंगे। एक राजधानी रायपुर की एक ऐसी महिला जो कि भावना काशी, जिनके द्वारा जो है इन्हीं बोतलों पे एक नया आकृति, नया आकार दिया जाता है और वो 500 से लेकर 5000 तक की कमाई कर रही है। तो आखिर इस बोतल जो कि खाली सुनी बोतल पे कैसे आकार दिया जाता है और कैसे इसे आय का जरिया बनाया है उन्होंने, इसे लेके जानेंगे हम। उन्हीं के पास चलते हैं, उनके घर, और उनसे ही पूरे डिजाइन के बारे में चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर में रहने वाली भावना काशी की, जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ करते हुए नए आर्ट को अपना पैशन बनाया और आज अपनी एक नई पहचान भी। साथ ही उन्होंने पढ़ने का शौक भी अपना जिंदा रखा। भावना अपने इस आर्ट की जानकारी अब बच्चों को भी देती है, उन्हें सिखाने का प्रयास करती है। भावना एक हाउसवाइफ है और लाखों रुपए अपने बॉटल आर्ट के जरिए कमा रही है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं भावना काशी जी के यहाँ, जो कि कबाड़ से, जुगाड़ से जो है एक नया आकार देती है और इसे एक आय का स्रोत बनाई है। तो सीधे हम चलते हैं, क्या कुछ उनके कबाड़ जुगाड़ से आकार है उसे समझेंगे और उन्हीं से जानेंगे कैसी इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। मैम, आपके द्वारा ये बोतलें हैं, इस पे कैसे आकार दिया जाता है, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की थी? आपने बहुत अच्छा सा मेरा परिचय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि घर से निकला कचड़ा मेरी ख्वाहिशों का सामान हो गया। इसी कला से मेरी एक मुकम्मल पहचान हो गया। जी मैम, बेहद ही आपने एक शॉर्ट तरीके में अपनी पहचान बताई और सही में इस कचरों से आप कैसे पूरा आकार देती है और आपकी पहचान कैसे बनी, इसका हम जानना चाहेंगे। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? शुरुआत एक्चुअली 4 साल पहले हुई और मैं ये कहना चाहूँगी एकदम से किसी भी चीज़ की शुरुआत तो नहीं होती है। मैं शुरू से ही सब चीज़ों में बड़ा कलेक्शन करके रखती थी और जो घर में छोटी छोटी सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, एम्ब्लिशमेंट होते हैं, मैं हमेशा उनको सहेज के रखती थी। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है। इसके अलावा भी काफ़ी कलेक्शन है। तो जो बचपन का मेरा शौक था और जब मुझे समय मिला अच्छे से तो मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया और शुरुआत की मैंने बॉटलों से, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वहाँ पर इस तरह की बॉटल का अभी प्रचलन नहीं है। आप अगर देखेंगे तो अगर बॉटल आर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ जैसे एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट से आपने कई सारी बॉटलें देखी होंगी। तो मैंने इसको एक नया रूप दिया। कभी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कभी किसी चीज़ को किले से शुरुआत की थी एक्चुअली मैंने, और उसके बाद फिर मैंने जो मेरे पास कचड़े, जिसे आम भाषा में कचड़ा बोलते हैं या जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं, मेरे अपने कलेक्शन में जो रखा था मैंने उसका यूज़ किया। मैम, अगर हम जब घर में ऐसे टूटे फूटे सामान रखते हैं तो घर वाले भी बोलते हैं कि क्या कचरा इकट्ठा करें। तो आपने जब शुरू में इसके कलेक्शन की शुरुआत की थी तब घर वालों का क्या बोलना था और कैसे आर्ट का पता उन्हें चला था?
जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो ये सभी और लोग भी कहते हैं कि अरे ये वास्तु दोष होता है, इसको ऐसे ही रखना। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि आप कचरे का प्रबंधन अगर करके अच्छे से रखते हैं तो वास्तु दोष नहीं होता है। आप अच्छे सामान को भी अगर फेंक कर रखोगे तो वास्तु दोष तो वहां भी आएगा। लोगों का कितने बड़ा बड़ा बिजनेस है कचरे का, तो उनका तो कोई वास्तु दोष नहीं होता है, वहां खूब लक्ष्मी आती है उनके पास में। तो आप कचरे का प्रबंधन कीजिए, अच्छे से रखो। मैं हर चीज को अलग अलग, मेटेलिक चीज को अलग से रखती हूँ, और कोई अगर मुझे मिलता है कोई प्लास्टिक चीजें हैं तो मैं उनको अलग से रखती हूँ। और कहते तो हैं लोग, सुनना तो आपको पड़ता है जब आप कुछ कोई नया काम करते हो तो। मैम, जब आपके घर में आपने पहली बार बोला होगा कि मुझे इस प्रकार का आर्ट बनाना है और मैं इसे सेल भी करूंगी, तो क्या कुछ घर वालों का रिएक्शन था? और जब आपने पहली बॉटल बनाई थी तो उस समय घर वालों का क्या कुछ कहना था? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपको घर वाले का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और शुरू में आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, कुछ लोगों से सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा देना है। तो शुरुआत तो मेरी कुछ ऐसी ही हुई थी, डगमगाती टाइप की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। और होता क्या है, सबसे ज्यादा एप्रिशिएशन आपको आपके घर से ही मिलता है। तो मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, चीज को जब बन के निकल आती है ना, तब उनको लगता है कि हाँ चीज अच्छी बनी है। और बात यह है कि मैं सेल करूंगी, तो मैं जब इसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं डाली हूँ इसको, तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, और मुझे ऑर्डर मिलने लगे। मैम, जब पहली बॉटल आपने बनाई थी तो उसे कितना समय आपको लगा था और उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी उस समय? देखिए, जो शुरू की बॉटल थी, वो होता है हम जब सबसे पहले कोई चीज बनाते हैं तो हम ना तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते से ही हमें परफेक्शन मिलता है। तो मैंने जो अपनी एक बॉटल बनाई थी और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल से आवाज निकली थी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, एज ए प्रोफेशन, मतलब मुझे खुद लगा। और वो बॉटल मेरी 5000 की बिकी थी। पेंट मैं देख रही हूँ, जब हम घर में पुताई करते हैं उसके बाद फिर हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो इसमें आपने शायद बहुत ही अच्छा आकार दिया है। तो इसकी तैयारी कैसे हुई थी, कैसे इसको तैयार किया था? जैसे ये आप ब्रश जो देख रहे हैं, इसमें ये खराब हो चुका था, है ना, और अब इसे रखने का कोई मतलब भी नहीं था। जिस यूज के लिए ये था वो यूज खत्म हो चुका था, ये वेस्ट हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ऐसे छोटी छोटी आकृति बनाई है और इस पे, इसके ऊपर इसको स्टिक किया है, फिर इस पे कलर किया, तो इसका एक नई लुक है। अब ये आर्ट पीस में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने खुद भी सुना कैसे क्या कुछ आर्ट उनके द्वारा दिया गया है। कुछ चीजें जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उसे उन्होंने आय का जरिया बनाया है। और भी चीजें हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, और पूरी बोतलों से उन्होंने क्या क्या आकृति दी है उसके बारे में भी समझने का एक प्रयास करेंगे। बॉटल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसमें भावना घर के कपड़े का बटन, टूटी हुई चूड़ियाँ, कपड़े की जिप, ताला, चाबी जैसे टूटे फूटे सामान और कचरे में पड़े कांच की बोतलों को समेटकर एक नया और आकर्षण आकृति देकर 1000 रुपए कमा रही है। भावना बताती हैं कि जब पहली बार बॉटल में आर्ट बनाने का सोचा तो उन्हें कहीं ज्यादा डर भी था कि कुछ बनाऊंगी तो लोगों का मुझे लेकर लोगों की क्या राय होगी। उनके परिवार ने उनका साथ दिया और जब उन्होंने पहली बॉटल में सुंदर सुंदर आकृति बनाई तो उसकी सेलिंग प्राइस 1500 रुपए में हुई। और आज इन्हीं कबाड़ के सामान से भावना लाखों रुपए कमा रही है। भावना आज बॉटल आर्ट को ऑनलाइन सेलिंग के विभिन्न माध्यमों से देश के विभिन्न शहरों तक पहुंचा रही है, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कई महिलाओं को भी वो बॉटल आर्ट का प्रशिक्षण दे रही है, जिससे महिलाएं घर पर ही रहकर खुद के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलने के साथ ही लाखों रुपए कमा रही हैं। भावना आज उन सभी महिलाओं के लिए मिसाल पेश कर रही है जो अपने आप को कमतर आंकती है। मेरे पीछे आप कुछ आकृति देख रहे होंगे, आपको मैं पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ और कैसे तैयार होता है इसे लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक तस्वीर जो कि देवी माँ की है, जो कि बंगाली देवी माँ की है। ज़्यादातर बंगालियों में ये इस देवी माँ की पूजा जो है वो की जाती है और एक बेहद ही शुभ इन्हें घर पे माना जाता है। और एक मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये एक बच्चियों की चेहरे की तस्वीर है जो अलग अलग बच्चियाँ हैं, और इसके साथ ही कई ऐसी आकृतियाँ हैं जो अलग अलग आकार जो है वो देती हैं, और कहीं ना कहीं इस पर कुछ न
कुछ खास जो है वो दर्शाया गया है। आखिर ये बनाया कैसे गया है, क्या कुछ इसमें प्रक्रिया लगी थी, उस पर तो हमने चर्चा की थी, लेकिन अब इनके जो मायने हैं वो हम एक तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम भावना काशी जी के पास और उन्हीं से एक बार फिर से हम समझते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैम, ये आकृति हम देख रहे थे और खास करके देवी माँ की तस्वीर लोग बहुत शुभ मानते हैं और बंगालियों में इन्हें शुभ माना जाता है, तो क्या कुछ कहना, कैसे ये थॉट आया था? हाँ, ये मैंने अपनी नवरात्रि के समय ही बनाई थी। और जब नवरात्रि में जो क्या कहते हैं अपने जो बंगाली की जो देवियाँ होती हैं ना, उसी से मैं प्रेरित होकर इसको बनाई थी। तो ये पूरा हाथ का मेरा काम है, इसमें पूरा हाथ के ही कोई मोल्ड वगैरह यूज नहीं किया है, तो मैंने इसे हाथ से बनाया था। लोगों ने बहुत पसंद भी किया इसको। इसके मुझे 3 ऑर्डर भी मिले थे बनाने के, क्योंकि सबको, आपने सही बोला कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अपने घर में रखना है इस सब मूर्तियों को। तो ये इसका मतलब मुझे नवरात्रि के समय ही मुझे इसकी प्रेरणा मिली। और भी तस्वीरें यहाँ पर मैं उनको भी दिखाने का एक प्रयास करेंगे और आपसे समझने का भी एक प्रयास करेंगे। ये काफ़ी खूबसूरत आपने आकार दिया है, इसमें शायद लाइट भी जल रही है, तो इसको बनाने का कैसे आइडिया आया था? और ये बेहद ही पसंद की जाती है ज़्यादातर। कई लोगों ने मुझे बताया कि आप इसमें लैंप का थोड़ा सा लुक अगर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो फिर मैंने इस वाले को तैयार किया और इसमें थोड़ा सा स्पेस दिया ताकि लाइट जो है वो अंदर से बाहर आ सके। इसे पूरी तरह से कवर नहीं करा है, तो ये बड़ा अच्छा दिखता है। रात में अगर अपन अपने रूम में लगाते हैं और उसमें लाइट जलाते हैं तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है। कोई ऐसा मैसेज जो आप गृहिणियों के लिए देना चाहे, जो उनके लिए खुद के रोजगार जो है वो सृजन कर सके, और जो बच्चे आर्ट कल्चर से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? मेरा एक सबसे अच्छा मैसेज होगा कि आपके पास, अगर गृहिणियों के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो वक्त होता नहीं है, वक्त को है निकालना पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने वक्त को मैनेज करते हो, और आप उसको अगर समय दोगे तो आपको परफेक्शन मिलेगा। परफेक्शन जब मिलेगा तो वो आपके इनकम में कन्वर्ट होगा। तो परफेक्ट होना भी जरूरी है, आपको उस आर्ट को समय देना भी जरूरी है। तो मेरा मैसेज है कि आप अपने समय का सदुपयोग करिए। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने काम में मेहनत कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलनी ही है। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना कि क्या कुछ भावना काशी जी का कहना है, और अभी भी YouTube में बच्चों को इन वीडियो को, जो बॉटलें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनको बनाकर जो है एक रोजगार सृजन करने का मौका भी देती है। तो ऐसी महिलाएं जो घर पे रह के एक आय का जरिया खोजती है और साथ ही कुछ नया करने की चाह रखती है, तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत जो है भावना काशी जी बन रही है। तो आप सभी भी अपने आर्ट को पहचानिए और अपनी एक नई पहचान बनाइए।